हेलो गाइस, फाइनली मैं एनसीईआरटी की आखिरी वीडियो ले आया हूँ और आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट तक करेंगे। बेसिकली हमने अभी न्यूमेरिकल्स के ऊपर बहुत सारी क्लासेस बनाई क्योंकि बहुत बच्चों को ये होता कि सर हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहे, तो मैंने सोचा एक साथ ही सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर लें। ठीक है, तो अब लास्ट है एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे, तो 12 से लेके एंड करेंगे। इसके अलावा जो इंटेक्स के क्वेश्चन वगैरह रहेंगे वो मैं नहीं कराने वाला, वो आप लोग को ट्राई करना। नहीं हो तो फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बैठेंगे ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ से मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। तो शुरू करता हूँ आज के क्वेश्चन। मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, मैं उम्मीद करूँगा आप लोग एनसीईआरटी बुक निकाल के ही क्वेश्चन करें, सो दैट कि सिर्फ बोर्ड पे देख के नोट डाउन ना करें। क्वेश्चन नंबर 12 पर जो सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइन टू बी यूज्ड इन 220 वोल्ट। वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। आर रेटेड, पावर दे रखी है 10 वाट। ठीक है, ये वोल्टेज है, पावर है, तो दो चीजें गिवन है। हाउ मेनी लैंप्स, लेट एक्स लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, और फिर से दोबारा जो वोल्टेज दे रखी है आपको 220 वोल्ट दे रखी है, और करंट की वैल्यू जो बोली है वो 5 एम्पियर बोली है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो पूछा है कितने रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा घुमाओ क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो, ये वोल्टेज है और ये पावर है। ये किसकी बात चल रही है? किसी एक डिवाइस की, जो भी डिवाइस है किसी एक डिवाइस की बात चल रही है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस को इस सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब इस सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो 5 एम्पियर करंट आता है। अगर सिंपल से शब्दों में समझाऊं, लेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बी, लेट्स से आर पी मान, तो ओम्स लॉ आएगा आप सभी को, फ्रॉम ओम्स लॉ। वी क्या होता है आपका? आर, जहाँ से आर पी कितना हो जाएगा? वी अपॉन में आई, तो दैट इज 220 बाय आई 5 काट दो, कितना आ रहा है? 4 और 4 44 ओम। मतलब अगर मुझे 5 एम्पियर का करंट चाहिए इस सर्किट में, इन दोनों को मिला करके अगर मुझे 5 एम्पियर का करंट चाहिए तो मुझे रेजिस्टेंस कितना चाहिए? 44 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। अब समझने वाली बात है कि मेरे पास रेजिस्टेंस है कितना, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। लेट रेजिस्टेंस ऑफ वन डिवाइस, बेसिकली लैंप है तो 1 लैंप आर मान लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं पावर को हम लेते हैं, क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। जैसे आर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय पी, तो वी स्क्वायर दैट इज 220 इंटू 220 बाय पी, पी इज 10, तो 0 से कटिए कितना आ गया? 220 इंटू 22। ये आगे से 22 4 8 4 0, क्या नहीं करना, छोड़ो नहीं करना। ये एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आ गया, मतलब एक लैंप का रेसिस्टेंस इतना है। अब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे लैंप कैसे कनेक्ट होने वाले? पैरेलल में। तो पैरेलल में रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 1, मतलब अप टू कहाँ तक? x टाइम्स x रेसिस्टेंस है तो उसको कितनी बार ऐड कर लो? x बार। पैरेलल इसका r आ रही है तो 1/r p कितना हो जाएगा? मुझे शॉर्टकट तरीका बताया था क्या? x बाय, देखो 2 बार आती है तो 3 बाय x है तो x बाय r। यहाँ से आर पी कितना आ जाएगा? r बाय x। डन। और आर हम निकाल चुके 220 इंटू 22 बाय x। लाइटेड इक्वेशन फर्स्ट, लाइटेड इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान से समझना, ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, मतलब ये सारे बल्ब, मैंने x बल्ब ले लिया, x बल्ब का पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस है, और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सर्किट में। तो अल्टीमेटली दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा क्या? 44 इज इक्वल्स टू 220 इंटू 22 अपॉन में x। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा? 220 इंटू 22 अपॉन में 44। होगी चीज़ आपको दिख रही होगी।
44 5 जा तो 22 5 जा 1110 ओम। तो भाई 1110 रेसिस्टर्स डन। तो 110 रेसिस्टर्स को उसको जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में। एक बार फिर समझा रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन हैवी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक लैंप की बात कर रहा है, लैंप का पावर इतना है, वोल्टेज इतना है, ठीक है। हमने एक लैंप का रेसिस्टर निकाल लिया, एक लैंप का रेसिस्टर कितना है आपके पास, इतना आ गया, इसका रेसिस्टर है, एक लैंप का रेसिस्टर है। अब यहाँ से देखते हैं, उसने कहा था कि 220 वोल्ट 5 एम्पीयर करंट लगाना, तो रेसिस्टर कितने रेसिस्टर्स, ऐसे कितने रेसिस्टर्स को जोड़ो ताकि इन दोनों के बाद करंट कितना आ जाए, 5 एम्पीयर आ जाए। मुझे नहीं पता, पर मुझे अगर 5 एम्पीयर करंट लगाना है, 220 वोल्ट से 5 एम्पीयर करंट लगाना है, तो उसके लिए रेसिस्टेंस कितना चाहिए, 44 ओम। तो मुझे पता चल गया कि जो भी रेसिस्टेंस मैं जोड़ने वाला हूँ उसका रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, 44 ओम होना चाहिए। तो मैंने मान लिया एक्स रेसिस्टेंस को अपन जोड़ेंगे, तो एक्स रेसिस्टर का रेसिस्टेंस निकाल लिया। अब आइडियल के हिसाब से क्या होना चाहिए, दोनों के रेसिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, तो मैंने उसको इक्वेट कर लिया। कैपिटल कैंसिल कितना है, 110। तो आंसर क्या है, 110 रेसिस्टर्स को जो पैरेलल में जोड़ूंगा तो 220 वोल्ट पे 5 एम्पीयर करंट मुझे मिलेगा। एक उसको नोट डाउन करो अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है, और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है। अब मैं आपको फिर समझा देता हूँ, इससे पहले आपने ऐसे ही क्वेश्चन किया भी था, मतलब मैंने ही कराया था, आपने नहीं किया था, मैंने ही कराया था, वो सेम क्वेश्चन ऐसे ही था। इसके 4 ही क्वेश्चन से आया था, 4 से 6 करके था। तो एक बार फिर जल्दी नोट डाउन करो, फिर हम अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो तब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप मुझे नोट डाउन भी करो, दोनों काम के साथ हो जाएंगे। भैया पढ़ते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30। और यहाँ बाहर सारे कोई थोड़ा चलते रहते हैं। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, ये रहेगा आपको 220 वोल्ट has two resistance coil A and B, each 24 ohm resistance. तो let R1 बराबर R2 बराबर 24 ohm। Then दो रेसिस्टर्स हैं R1 R2 24 ohm में, which may be used separately in series। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सिंगल रेसिस्टर यूज कर सकते हैं, दो रेसिस्टर्स मतलब R1 यूज कर सकते हैं, या R1 R2 दोनों यूज कर सकते हैं। कैसे, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। Then व्हाट इज द करेक्ट इन 3 केसेस। बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट आपको घुमा फिरा के बहुत बड़ा करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, दोबारा समझ लो, ये दो चीजें दे रखी हैं आपको, दो रेजिस्टर्स हैं, इसको कैसे यूज कर सकता है, सिंगल यूज कर सकता है, दोनों को सीरीज में यूज कर सकता है, दोनों को पैरेलल में यूज कर सकता है। और तीनों के केस में आपसे क्या बोले, करंट निकले। शुरू करते हैं। इफ वी यूज सिंगल रेजिस्टर, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 और R1 की वैल्यू 24 ओम। अब आपके पास क्या है, ओम्स का V कितना होगा आपका, R है, यहाँ से I कितना हो जाएगा, V बाय R। अब देख लो V कितना आपका V है 220 बाय R, R इज 24, क्या आगे 110 बाय 12, आई गेस 55 बाय 6 एम्पेयर। बट आई वुड सजेस्ट की कैलकुलेशन बच्चा रखो, ये सबसे आगे कैलकुलेशन है, आपको बात से होगा फिर करेगा। सेकंड केस में होता है, इफ R1 R2 कनेक्टेड इन सीरीज। बेटा सीरीज में रेजिस्टेंस याद है क्या होता है, R1 प्लस R2, तो कितना हो गया 24 प्लस 24, दैट विल टर्न्स आउट 48 ओम। फिर वही V बराबर आर आई, तो I कितना हो जाएगा, V बाय R। देन V आपको 220 अपॉन में 40 बाई 110 बाई 24, 55 बटे 12 एम्पेयर। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, बोथ रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वही R1 R2 दोनों बराबर हैं 24, और अब की बार क्या किया, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 1 अपॉन में आर पे कितना हो जाएगा, 1/24 प्लस 1/24, दैट इज 2/24, दैट इज 1/12,
आर पैरेलल कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 ओम। ये चीज क्लियर होगी। अब ऐसे फिर कोई V बराबर आए तो भैया आई हो जाएगा V बाय आर, यानी 220 अपॉन में आर कितना है 12। अब ये काट पीट लेना और जो भी आपका आंसर है और आंसर को समझिए। एंड में मैं फिर समझा रहा हूँ। आपके पास वोल्टेज है, आपके पास दो रेसिस्टेंस 24 ओम कह रहा है, सेपरेटली यूज कर सकते हैं। सेपरेटली मतलब एक यूज कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे रेसिस्टेंस मिले। सीरीज में यूज कर सकते हैं तो इतना रेसिस्टेंस होगा। फिर कह रहा है पैरेलल में यूज कर सकते हैं तो इतना रेसिस्टेंस होगा। तीनों केस में हमने क्या करा, यहाँ से हम बोल सकते हैं आर पी की वैल्यू कितनी होगी 12 ओम। तीनों केस में हमने क्या करा, करंट की वैल्यू निकाली। तो यही पूछा था कि तीनों केसेस में करंट की वैल्यू क्या होगी। एक बार इसका मोटा मोटा तो मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली में बताया था, क्वेश्चन बहुत मुश्किल है नहीं, पर मेहनत नहीं करोगे क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे, वो सबके साथ है। जो चीज़ आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, जिस चीज़ से जान छुड़ाओगे, लेकिन आपकी जान क्वेश्चन बनेगी नहीं। इससे बढ़िया है ना कि मुँह छुपाने से बढ़िया एक दिन का जिगरा दिला दो, बस बात खत्म। और उसके बाद तो फिर बहुत नहीं हो सकता। मेरे थॉट्स जरूर नहीं आपको लागू। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसेंट थॉट्स नहीं तो फिर हम क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन के। अगर मैं क्वेश्चन 14 पे बोलूँ, अब क्वेश्चन को 14 क्या कहते हैं, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट पे दो सर्किट है। अगर मैं बात करता हूँ पहले सर्किट 1 और यहाँ बनाती सर्किट 1, ऐसे दो सर्किट बनाते हैं। 6 वोल्ट बैटरी सीरीज में 1 ओम 2 ओम रेसिस्टर, एक 1 ओम है एक 2 ओम है। इसके साथ सीरीज बैटरी बिना पुस्तक 6 वोल्ट की बैटरी है। देन कैलकुलेट पावर यूज्ड इन 2 क्वेश्चन की बात करूँ बी में कह रहा है 4 वोल्ट पैरेलल टू 12 ओम एंड 2 ओम। यहाँ पर एक 12 ओम है और यहाँ पर क्या है 2 ओम। और आपकी बार जो बैटरी और कितनी है 4 वोल्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन होने के लिए कुछ वैसा ही है। कैलकुलेट पावर फॉर 2 ओम रेसिस्टर। ये 2 ओम रेसिस्टर के लिए पावर निकालना है। अगर मैं इसकी बात करूँ, दोनों के दोनों सीरीज है, सीरीज में पावर में फॉर्मूला बताया है क्या I स्क्वायर R। देन अगर यहाँ पर बात करूँ तो दोनों के दोनों क्या पैरेलल में, पैरेलल के लिए मैं फॉर्मूला क्या बताया पावर का V स्क्वायर बाय R। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अभी इसको हल करके देखते हैं क्या दिक्कत है। चलो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मुझे सीरीज में रेसिस्टेंस तो बढ़ गया, बेसिकली मुझे क्या चाहिए, करंट चाहिए, करंट निकालना पड़ेगा ना। तो RS कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, 2 और 1 3 ओम। तो यहाँ से मैं अगर करंट निकाल सकता हूँ V बराबर R है, यहाँ से I कितना हो जाएगा V बाय R, V का 6 बाय 3 दैट इज 4। अब पूछिए पावर, पावर का फॉर्मूला क्या था I स्क्वायर R, यानी I का स्क्वायर इंटू का स्क्वायर इंटू R। 2 ओम बोला था ना उसमें, तो 2 ओम मिल गई, 2 का स्क्वायर 4 2 8 वाट। तो ये पहले वाले में कितना पावर है 8 वाट। अगर मैं दूसरे वाले की बात करता हूँ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, 4 वोल्ट ये 4 उसको मिलेगा 4 उसको मिलेगा, तो पावर कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाय R, यानी 4 इंटू 4 अपॉन में R। 2 ओम के लिए बोला दोनों केस में, 2 ओम के लिए मैं 8 वाट। ये दोनों केस में कितना आ रहा है 8 वाट की आ रहा है। एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले केस में सीरीज था, सीरीज में करंट निकाल लिया, करंट निकालने के बाद जो भी हमारा आंसर आया उस समय पावर निकाली I स्क्वायर R करके। दूसरे केस में पैरेलल में था, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो पावर निकालिए V स्क्वायर बाय R करके। तो दोनों में कैलकुलेशन चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो अगर आंसर नहीं है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो
नोट कर चुका इसको। तो क्वेश्चन फिटिंग कर रहा है, एक बार आप नोट डाउन कर लो। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं सब कुछ। टू लैम्प्स वन रेटेड, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, पावर दे रखी है पहले वाले की 100 वॉट और वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। अगर दूसरे वाले की पावर दे रखी है 6 वॉट और वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, are connected in parallel to the main supply. What is the current drawn from the line? ये करंट पूछिए, करंट कितना हो जाएगा? देखो कुछ करंट इसका होगा, कुछ करंट इसका होगा, टोटल करंट पूछिए, निकाल देते क्या होगा इसमें क्या। देखो पैरेलल में दोनों का करंट अलग अलग होता है, ठीक है, तो दोनों का करंट अलग अलग निकाल देते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक वी आई, ऐसा आई कितना जाएगा पी बाई वी, तो पी 100/220, जो कितना है 10/22 एम्पियर। ऐसे यहाँ से दोबारा लगा पावर का फॉर्मूला वी आई, यहाँ से आई टू कितना हो जाएगा, ये आई वन मान लिया बेटा, ये आई टू मान लिया, आई टू पावर बाई वी 220 कितना गया 6/22 एम्पियर। टोटल करंट पूछा था कितना हो जाएगा आई वन प्लस आई टू, यहाँ पे तुम्हारा 10/22 प्लस में 6/22, दैट आंसर 16/22, दैट इज 11/8, 8/11। ठीक, तो ये ना अपन सब वीडियो को समझाते हैं। लेकिन पावर वोल्टेज कहाँ है, टोटल करंट कितना होगा सर्किट में। मैंने क्या करा, पहले का करंट निकाल लिया, फिर दूसरे करंट निकाले, तो दोनों प्लस करके करंट निकालने का फॉर्मूला पावर का वी आई, यहाँ से आई निकल गया आई वन, वहाँ से आई निकल गया आई टू, दोनों करके प्लस, तो हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल सी मुसीबत की जो हल हो चुकी है। मुसीबत इसलिए कह रहा हूँ कि यही से ध्यान नहीं दोगे तो मुसीबत तो उठेगी। अभी बहुत टाइम है कि मुसीबत बनने से बचा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करके जाओ और एंड तो रिजल्ट मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 का आ चुके हैं। विच यूजेस मोर एनर्जी निकालेंगे। पावर वन दे रखा है 250 वॉट, टाइम दे रखा है 1 आवर। ऐसे ही पावर टू दे रखा है 1200 वॉट, टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। दोनों की एनर्जी निकालेंगे। तो उसमें क्या है, यहाँ से देखना, पहले तो थोड़ा सा दिक्कत का मामला है यहाँ पे। क्या ये और ये पावर है थोड़ी सी छूट दे रखी है। पावर किलो वाट में चेंज कर जाएगा, किलो कितना हो जाएगा 250/1000, तो 0.25 हो गया, 0.25 वॉट, क्या किलो वॉट है। तो एनर्जी पूछी थी P1, तो भैया P1 है आपका 0.25 इंटू 1, रहेगा 0.25 किलो वॉट आवर या 0.25 मिनट्स। अब ऐसे इसका निकाल लेते हैं। इसका पावर आ जाएगा 1200/1000, जाएगा तुम्हारा 1.2 किलो वॉट। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो 10 मिनट है, यानी 10/60 यानी 1/6 आर। तो अब से फिर से एनर्जी पूछिए तो क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम 1.2 इंटू 1/6 कितना है 0.2 किलो वॉट आवर या 0.2 यूनिट्स।
अब पूछे दोनों से बड़ा कौन सा, ऑब्वियसली होता है 0.25 और 0.2 है, तो हम 20 लिख सकते हैं, तो 25 इज ग्रेटर, तो हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं, E1 इज ग्रेटर देन E2। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान है, पर बच्चों के दिमाग में कभी दिक्कत आती है समझने में, यहाँ समझने में दिक्कत नहीं आती। क्यों? दो डिवाइस है, दोनों की पावर और टाइमिंग्स दे रखे हैं, मैंने पावर को किलोवाट में चेंज कर लिया, टाइम को आर में चेंज कर लिया, और दोनों की एनर्जी निकाल दी कि 25 बाई 0.25 और 0.20 है। अब बोला ना कौन सा बड़ा है, दिख रहा है ना कौन सा बड़ा है, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो यही बस बताना था कि कौन सी ज़्यादा एनर्जी खर्च करने वाली है, और आप बता चुके हो कि कौन सा ज़्यादा एनर्जी खर्च करने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, एंड ये न्यूमेरिकली लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद थ्योरेटिकली क्वेश्चन है वो हम पूरी करेंगे और हमारा चैप्टर पॉजिटिवली खत्म हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, रेजिस्टेंस ले रखा है 8 ओम, ड्रॉज करंट, करंट ले रखा है 15 एम्पीयर फ्रॉम सर्विस मीन्स 2 आवर्स। कैलकुलेट द रेट एट विच, बेटा रेट पूछा था, पावर पूछा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यहाँ पर रेट लगाया हुआ ना, रेट का मतलब क्या है, पावर, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर और यानी 15 का स्क्वायर इंटू 8, तो 225 इंटू 8 450 इंटू 4 900 इंटू 2 1800 है। ये मतलब मेरे को कैलकुलेशन आती है तो कर लेना कि आगे 1800 वाट, ये ऐसे हम बोल सकते हैं पावर इज इक्वल टू 1.8 किलो, जिसमें मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। तो रेट पूछा था, रेट का रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो पावर का फॉर्मूला है एंड ये आप कर सकते हैं। एक बार अपने साथ चेक कर लेना, फिलहाल एनसीईआरटी से देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में शायद इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक है, या तो गूगल पे सर्च कर लेना आंसर केस का, या एसएम किसी के पास हो तो फिजिक्स के एसएम में उसका आंसर दे रखा है, या किसी के पास कोई भी हेल्पिंग बुक उसमें चेक कर लेना। आ जाओ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प में टंगस्टन यूज होता है, दो रीज़न, एक तो इट डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता इसलिए, पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो बहुत हाई होता है, डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज गेट टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ सोलर रेजर एंड प्योर मेटल। फिर वही सवाल है, जितने भी हीटिंग डिवाइस होते हैं वो अलॉय से बनते हैं, प्योर मेटल से नहीं बनते। क्यों? प्योर मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसमें हीट कम प्रोड्यूस होता है, और अगर हीट प्रोड्यूस हुआ तो भी वो मेल्ट कर जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन जो तुम्हारे अलॉय होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस हाई होता है, हाई रेसिस्टेंस होने की वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, याद रहेगा। अलॉय के केस में रेसिस्टेंस हाई होता है, हाई रेसिस्टेंस की वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और दूसरी चीज़ बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट और जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। वाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। देखो सीरीज अरेंजमेंट की कमी क्या है, अगर कहीं से एक जगह से पाथ ब्रेक हो गया तो सारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कि सीरीज अरेंजमेंट में सबको बराबर करंट मिलता है, समझ जाओ, अगर कूलर है या समझो एसी है और सूर्य CFL LED है, दोनों को अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, लेकिन सीरीज में एक इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, या तो कमज़ोर खराब हो जाएगा या ताकतवर खराब हो जाएगा, तो इस हिसाब से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, सेपरेट स्विच नहीं मिलेगा। सपोज करो सर्दी का टाइम है, अपने या तो सब ऑन होगा तो सब ऑफ होगा, या तो बल्ब जला होगा तो पंखा कूलर एसी भी चलेगा, बंद करो तो सब बंद हो जाएंगे, तो 3 नुकसान है। सेपरेट स्विच नहीं मिलता, अगर एक डिवाइस खराब हो तो पूरी सर्किट खराब हो जाती है और सबको बराबर करंट मिलता है, तो 3 लॉसेस हैं किसके, सीरीज कॉम्बिनेशन। जिसमें हम सीरीज यूज ना करके पैरेलल यूज़ करते हैं, और ये सीरीज पैरेलल के बारे में अगले चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर के बाद वाले चैप्टर में, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे, जो हम शायद इसका में नहीं करेंगे, ठीक है। Why does resistance of wire vary with its area? Resistance of wire vary with its area, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ वायर और एरिया में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है ना, रो आर बराबर रो एल बाई ए है ना, तो जैसे एरिया बढ़ाऊंगा रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, आपको बोलना है इनवर्स रिलेशन, ठीक है। कॉपर और एल्युमिनियम वायर का इस्तेमाल ट्रांसमिशन के लिए होता है, क्यों? कॉपर और एल्युमिनियम वायर का रेसिस्टेंस कम है, कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो बिना
एनर्जी की लॉस किए, बिना एनर्जी को लॉस किए ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो मिलता है, तब तक के लिए